Good morning, students. Children, today I will teach you English literature of class 7th. ये देखिए क्लास 7 का है बुक और इसको आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आप जानते भी हैं, एज यू नो दैट लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 एंड लेसन 4 already I have completed and also sent question answer, filling the blanks, etc. that is given in your book. So today I will explain chapter 5 or lesson 5 of your textbook. ओके, ये देख लीजिए लेसन 5 द आर्ट ऑफ मैजिक। ये आपका लेसन है लेसन 5। लेसन 5 नेम इज द आर्ट ऑफ मैजिक। ओके, क्लियर? सो all of you suggested that you should open your book and go to page number 23। पेज नंबर 23 पे आप जाइए। ओके, when you will reach on the page number 23, at the top of the lesson you will see lesson 5 and the lesson name is the art of magic। the art of magic means जादू का कला। जादू का कला, जादू क्या है? जादू कोई, हम लोग तो सोचते हैं कि जादू बहुत तंत्र मंत्र विद्या है, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। जादू एक आर्ट है जो लोगों को दिखाया जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता कि ये एक कला है। वो सोचते हैं जादू एक तंत्र मंत्र है, बट आपको ये समझना है द आर्ट ऑफ मैजिक, जादू एक कला है। दिस लेसन इज रिटन बाय द ग्रेट इंग्लिश पोएट विलियम शेक्सपियर। इस लेख को, इस गद्य को, इस लेसन को लिखने वाले जो राइटर हैं वह अंग्रेजी के महान लेखक विलियम शेक्सपियर हैं। ये लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, ड्रामा भी इन्होंने लिखा है, पोएम भी इन्होंने लिखा है। मतलब ये ग्रेट पोएट ऑफ द वर्ल्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बच्चों, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब आप लोग मिलाइए लेसन पे जाइए और हम लाइन टू लाइन यहाँ पढ़ रहे हैं। आई एम रीडिंग हियर एंड यू आल्सो मैच द लाइन इन योर होम। अपने घर में उसको मैच कीजिए। चलिए लिखिए है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए वाइज ओल्ड मैन एंड हिज डॉटर ऑन ए लोनली आइसलैंड। देखिए, आइसलैंड जो होता है द्वीप समूह होता है। तो एक वंस अपॉन ए टाइम मीन्स होता है एक बार की बात है। एक बार की बात है। देयर लिव्ड ए वाइज ओल्ड मैन, एक बुद्धिमान आदमी, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी और उसकी पुत्री एक निर्जन, लोनली मैन निर्जन द्वीप समूह में रहती थी। ठीक है, आइसलैंड में रहती थी। द मैन वॉज कॉल्ड प्रॉस्पिरो। जो आदमी था, बूढ़ा आदमी जो था, उस बूढ़े आदमी का नाम था प्रॉस्पेरो। ही वॉज ए मैजिशियन। प्रॉस्पिरो जो बूढ़ा आदमी था, आपके देखिए पिक्चर में है, आपके चित्र में बना हुआ है, ये देखिए एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है ना, ये इसका नाम है प्रॉस्पिरो। तो एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम है प्रॉस्पिरो। ही वॉज ए मैजिशियन। मैजिशियन मीन्स जादूगर, वह एक जादूगर है। हिज डॉटर्स नेम वॉज मिरांडा। उसकी एक पुत्री भी है, देखो बगल में उसकी
पीछे उसके एक लड़की बैठी है। सी ऑन द पिक्चर यू विल सी दैट ए गर्ल आर सिटिंग बिहाइंड द मैजिशियन। उस मैजिशियन के पीछे एक लड़की बैठी है जिसका नाम है मिरांडा, वह उसकी लड़की है। हु वॉज ए ब्यूटीफुल यंग लेडी ऑफ 16 साल की वो लड़की है, खूबसूरत लड़की है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका मतलब आप फिर से एक बार समझ लीजिए। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी, बुद्धिमान बूढ़ा आदमी अपने पुत्री के साथ एक निर्जन आइसलैंड में रहता था जिसका नाम प्रॉस्पिरो था। वह एक जादूगर था, उसके साथ उसकी एक लड़की रहती थी, 16 साल की लड़की थी जिसका नाम मिरांडा था। राइट, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं हम लोग। प्रॉस्पिरो वॉज एबल टू कमांड द स्पिरिट्स ऑफ द आइसलैंड टू ओबे हिम बाय हिज ग्रेट नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ मैजिक। अर्थात प्रॉस्पिरो वॉज एबल टू कमांड द स्पिरिट्स ऑफ द आइसलैंड। उस द्वीप समूह में रहने वाले जो आत्माएं थीं, स्पिरिट्स माने आत्मा, जो आत्माएं थीं उनको अपने कब्जे में करके रखा था, अपने बस में करके रखा था, अपने जादू की कला से, अर्थात अपने जादू के बल से उसने उस द्वीप समूह की आत्माओं को अपने बस में करके रखा था, अपने काबू में करके रखा था। प्रॉस्पिरो इतना बड़ा जादूगर था। एरियल वॉज द चीफ ऑफ दीज जेंटल स्पिरिट्स। एरियल जो है एक जादूगर का सपोर्ट करने वाला एक अदृश्य आत्मा है जो कि उसकी मदद करता है। ठीक है, जो कि उसकी मदद करता है। He was a lively little creature who was not only devoted to his master but also full of mischief. एरल जो था, देखिए ARIEL एरल लिखा है, इसको एरल भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, एरियल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो दोनों आप समझ लीजिए। ठीक है, एरियल एरल दोनों एक ही बात है। तो एरियल वाज चीफ ऑफ दीज जेंटल स्पिरिट्स। वो एक महान आत्मा था जो कि छोटा सा एक प्राणी था, एक छोटी सी अदृश्य प्राणी था। उस मैजिशियन के सिवा किसी और को वह प्राणी नहीं दिखता था और वह उस मैजिशियन की सहायता करता था। मैजिशियन जो जो कहता था, जादूगर जो जो कहता था, प्रॉस्पिरो जो जादूगर जो कहता था, एरियल उसको करता था। नोबडी कुड सी एरियल एक्सेप्ट प्रॉस्पिरो। कोई भी उस एरियल को नहीं देख सकता था, केवल प्रॉस्पिरो ही उसको देख सकता था। प्रॉस्पिरो इंटरेस्टेड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू एरियल। और प्रॉस्पिरो जो भी काम उसको सहेज देता था, जो भी काम उसको बोल देता था, एरियल उसको करने के लिए तुरंत राजी हो जाता था और कर डालता था। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेज में। वन डे, एक दिन की बात है। वन डे मीन्स एक दिन की बात है। प्रॉस्पिरो रेस्ट ए फियरफुल स्टॉर्म बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक पावर। एक बार की बात है, प्रॉस्पिरो जो जादूगर था उसने एक भयानक आंधी तूफान ला दिया अपने जादू के शक्ति से। मैजिक का पावर माने अपने जादू के शक्ति से एक बहुत डरावना आंधी तूफान उसने लाया। He took his daughter to the beach to watch a ship struggling against the wind and waves. और आंधी तूफान आने के बाद उसने अपने बच्ची से कहा, चलो बेटा नदी समुद्र के किनारे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इस आंधी तूफान में समुद्र के ऊपर से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों के बीच में जो जहाज़ है वो किस प्रकार से परेशान होता है, किस प्रकार से जहाज़ नाचता है, किस प्रकार से जहाज़ में बैठे हुए लोग परेशान करते हैं, चलो तुमको हम दिखाते हैं। और वो अपनी पुत्री को लेकर के समुद्र के किनारे चल दिया। द शिप सीम्ड लाइकली टू सिंक एट एनी मोमेंट एंड दोज ऑन बोर्ड सीम्ड लाइकली टू ड्रॉन। और जब वो लेके गए, देखिए कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए, जब वो लेके गया देखा कि समुद्र के लहरों के बीच में जहाज
इस प्रकार से उड़ रही थी, नीचे ऊपर लहरें के साथ घूम रही थी। ऐसे लग रहा था कि जहाज डूब जाएगा। जहाज के अंदर बैठे हुए जो व्यक्ति लोग थे वो डर के मारे अपने मृत्यु को वेट कर रहे थे कि अब तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जहाज को डूबना श्योर है। Knowing that those on the ships were human beings, as she and her father were, Miranda was filled with pity. जहाज पे बैठे हुए लोग जब ऐसे करते हुए अपनी मृत्यु की ओर जा रहे थे, तभी मिरिंडा जो अपने पिताजी के साथ वहाँ बैठ कर के देख रही थी, जहाज की स्थितियों को देख रही थी, लहरों के बीच में फंसे हुए जहाज को देख रही थी, उन इंसान को देख रही थी, डर के मारे कांपते हुए इंसान को जब उसने देखा तो मिरिंडा को दया आ गई और उसने कहा, पापा तूफान रोक दीजिए, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। ऐसा उसने दयापूर्वक मिरिंडा ने अपने पापा से कहा। Oh, my dear father, she cried, if you have raised this dreadful storm, have pity on the people aboard the ship, please don't let them drown. कहा, पिताजी वो अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जहाज में बैठे हुए जो लोग यात्रा कर रहे हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं, प्लीज़ उनको डूबने से बचा लीजिए, मुझे उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। Don't be anxious, my child, her father comforted her. उसके पिता ने कहा, चिंता मत करो बेटा, व्याकुल मत हो, एनेक्सिस मान व्याकुल, तुम व्याकुल मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को डूबने नहीं दूंगा, मैं जादू की शक्ति से उन लोगों को बचा लूँगा, मैं किसी को डूबने नहीं दूंगा, तुम चिंता ना करो। नो वन इज़ गोइंग टू बी हार्म, किसी को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। He paused and then went on. और उन्होंने उसको जहाज को हल्का सा रोका, आंधी तूफान को कम कर दिया, अपनी जादू की शक्ति से कम कर दिया। Miranda, now the time has come for me to tell you everything. और पिताजी ने कहा, बेटा अब सुनो, मैं तुमको इस जहाज में उत्पन्न होने वाली जो हलचल हुए हैं, जो जहाज में घटना घटी हैं, ये घटना मुझे बहुत याद दिलाती हैं। मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी थी। ऐसे दृश्य को मैं देख करके कल्पना करता हूँ कि कैसे लोग फियर महसूस करते हैं, ऐसा डर मैंने भी महसूस किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी क्या हुआ था मेरे साथ। वो मैजिशियन के साथ भी ये कहानी घट चुकी थी। ऐसी वो भी डूब रहा था समुद्र में, तो वो बता रहा है 12 ईयर्स एगो। कहता है, सुनो बेटा, आज से 12 साल पहले, 12 ईयर्स एगो, आज से 12 साल पहले, आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलान एंड यू माई ओनली चाइल्ड। सुनो बेटा, आज से 12 साल पहले की घटना मैं बताता हूँ। आज से 12 साल पहले आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलान। ड्यूक एक जगह, ड्यूक जो है राजा होता है, नवाब होते हैं। मिलान एक जगह का नाम है। तो उसने कहा, मैं एक मिलान, जैसे हमारे यहाँ जगह होता है ना, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर, बम्बई, दिल्ली, वैसे मिलान एक स्टेट था, जगह था, सिटी थी। और उसी शहर का, उसी स्टेट का मैं ड्यूक था। ड्यूक माने वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे उनको ड्यूक कहा जाता था। हमारे यहाँ जो राजा महाराजा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गवर्नर हैं, राजा हैं, किंग हैं। वैसे मिलान जो शहर था या स्टेट था, उस जगह के वो राजा थे। वो कहते थे, मैं वहाँ का ड्यूक था, मैं वहाँ का नवाब था, और तुम मेरी एक इकलौती पुत्री थी। वाज ए प्रिंसेस एंड माई ओनली हेयर। और मेरे ज़मीन जायदाद की तुम ही एक हेयर, मालकिन थी। सारा संपत्ति तुम्हारा ही था, क्योंकि मेरा जो धन संपत्ति है वो तुम्हारा है, तुम उसकी वारिस थी। इवन एट दैट टाइम आई वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ मैजिक। लेकिन उस समय मैं ड्यूक तो था, मैं राजा महाराजा तो था, मैं नवाब तो था,
लेकिन मुझे नवाबी करने में, राजशाही करने में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मुझे जादू का शौक़ था। मैं जादूगर बनना चाहता था और मैं जादू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करता था और जादू सीखने के बारे में ज़्यादा प्रयास करता था, इसलिए मुझे राजशाही करने का मन नहीं करता था। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम रीडिंग द बुक्स ऑन मैजिक, और मैं जादू की किताबों को पढ़ता था, जादू देखता था, जादू सुनता था, जादू करता था। मैं जादू में समर्पित था, मुझे राजशाही करने का मन नहीं करता था। I left the management of my dukedom and gave all responsibilities of my country to my younger brother। इसीलिए मैंने नवाबी करना बंद करके, राजशाही करना बंद करके अपने छोटे भाई को मैंने, जिसका नाम एंटोनियो था, मैंने अपने छोटे भाई को राजपाट दे दिया और कहा तुम शासन चलाओ, हम मैजिक करते हैं। ऐसा करके मैंने अपने भाई को राजपाट दे दिया था। I trusted him, but he turned out to be false and treacherous। मैंने विश्वास करके अपने भाई को पूरा राजपाट दे दिया, लेकिन जानती हो बेटी क्या हुआ? मेरे विश्वास पे उस नमक हराम ने मुझे धोखा दे दिया। ट्रेचरस मीन्स नमक हराम। मेरा भाई बहुत नमक हराम निकला और उसने मुझे धोखा दे दिया। मेरा रुपया पैसा तो छीन लिया, साथ में तुमको और मुझको जान से मारने का प्लान बना लिया। He plotted to rob me of my dukedom। He was able to do so with the help of his ally, the king of Naples। उसने नेपल्स के राजा के साथ, जो उसका दोस्त था, मेरे भाई का, एंटोनियो का, मेरा भाई जो एंटोनियो था उसका दोस्त था, नेपल्स का राजा उसका दोस्त था, और उन दोनों लोगों ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी किया और मेरा राजपाट सब छीन लिया, साथ में मुझे और तुमको जान से मारने की योजना बना लिया था। और योजना क्या बनाया था सुनो। My cunning brother put us in a rotten boat। योजना के अंतर्गत उसने, मेरे भाई ने मुझे एक रोटन बोट का मतलब होता है जर्जर, टूटने वाले नाव, जर्जर और टूटने वाली नाव को रोटन बोट कहते हैं। मेरे भाई ने मुझे उस बोट पर, नाव पर बैठा दिया, विदाउट ओर्स एंड सेल्स। न तो उसमें कोई पतवार था, न कि उसको कोई खेने वाला कोई सामान था, न उसमें कोई मल्लाह चलाने वाला था, और उस बोट पे मुझे ज़बरदस्ती बैठा करके, सड़े गले बोट पे बैठा करके समुद्र के पास छोड़ दिया, धक्का मार के छोड़ दिया। एंड पुश्ड अस आउट टू सी। और इतना तेज़ धक्का मार के छोड़ दिया कि मैं वापस निकल नहीं पा रहा था और समुद्र की लहरों में फंसा था। He thought that we should certainly perish। वो सोचता था कि अब उसका मरना निश्चित है। मेरा भाई सोचता था वो भी मर जाएगा, और मैं भी सोचता था मैं भी अब मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। इतना दुष्टता मेरे भाई ने मेरे साथ किया। फॉर्चुनेटली ए काइंड ओल्ड मैन नेम्ड गोंजेलो सेव्ड अस। लेकिन सौभाग्य की बात है, मेरी मृत्यु नहीं थी, इसीलिए सौभाग्य से एक काइंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम था गोंजेलो, उसने मुझे जान से बचा लिया, मुझे डूबने से बचा लिया। ही प्लेस्ड इन द बोट। वह तुरंत पता नहीं कहाँ से आया और मेरे नाव पर चढ़ गया। वाटर, प्रोविजन्स, April and something most prized, namely my books on magic। उसने मुझे नाव पे बैठाया, उसने मुझे एक कपड़ा दिया है, अप्रैल में कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा दिया पहनने को जिसको मैं पहन लूँगा तो पानी में डूबूँगा नहीं। उसने इस प्रकार से मुझे आकर के पता नहीं कहाँ से आया, मुझे मालूम नहीं, और मुझे बचा लिया, मेरे जान का उसने सुरक्षा कर दिया। थैंक्स टू गोंजेलो। मैं उस गोंजेलो को धन्यवाद देता हूँ। वी वेर एबल टू रीच दिस आइसलैंड ऑफ आवर्स। और उन्हीं के साथ मैं इस द्वीप समूह में आकर के बस गया। ऐसा उसने अपनी कहानी उस बच्ची को
बताया। तो बच्चों अब इतना ही हम लोग आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कल। आप लोग पर डे इसको पढ़िए, क्योंकि थोड़ा ये लेंदी लेसन है, बुक तो आपके पास होगा, लेंदी लेसन है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम आपको समझाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।